अच्छा, ये है पोलिनोम ये पहले हम पोलिनोमियल इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। तो पोलिनोमियल इक्वेशन जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ दिस। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि n जो है, यानी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इट कुड बी जीरो। या ये कह लें कि जो पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये नंबर्स के अंदर आए, यानी 0 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो इसमें आप देखें कि इंडिपेंडेंट इज एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब है कि पी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको ये वाई भी पास दफा कह देते हैं, वाई इक्वल टू। तो अब इधर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंटेन द पॉजिटिव पावर पॉजिटिव इंटीजर, और अगर अकेला कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी जो पावर है वो जीरो है। तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब की बात हो रही है, डिग्री जो है ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, दैट इज n इज इक्वल टू, यानी 5। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर केस इज 5, क्योंकि जो डिग्री होगी, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। ये बात आई होप क्लियर होगी होगी आपको, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अभी हमने पोलिनोमियल को डिस्कस किया और उसकी डिग्री को डिस्कस किया। अब अगर फर्ज करें कि एक y इक्वल टू, अब इसके बारे में आप अ, देखेंगे कि y इक्वल टू a जो है, इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो। ये डिग्री जीरो की पोलिनोमियल इक्वेशन, यानी कांस्टेंट अगर दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप ये देखें a पावर x प्लस बी, तो अब दिस इज द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री वन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो वन दी हुई है। हाँ, अगर मैं फर्ज करें ऐसे दे दूं, y इज इक्वल टू 3 x स्क्वेयर माइनस 7 x प्लस 8। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये कह लें कि दिस इज द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। और इसमें कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इवन मैं अगर ऐसे डाल दूं तो ये भी ठीक है, यानी कोफिशिएंट के ऊपर कोई बैन नहीं है। लेकिन वेरिएबल जो है, इसकी जो पावर है इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे सिलेबस में इरेशनल कोफिशिएंट जो है वो नहीं है। ठीक है, ये आगे। अब अगर फर्ज करें मैं ऐसे कर एक्स स्क्र प्लस 5/x स्क्र, तो दिस इज नॉट द पोलिनोमियल इक्वेशन। वाई? बिकॉज इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू x स्क्र प्लस 5 x पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कह दूं y² इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो अगेन दिस इज नॉट, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये इसके साथ कोई पावर या कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होगी। या अगर फर्ज करें कि ये पावर दी हुई है, तो जब आप वाई इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 पावर 1/2 विद द प्लस माइनस साइन। तो ये अगेन इट इज नॉट द पोलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि एक तो इसकी एक्सपेंशन बड़े आगे जाके करेंगे, अगर करेंगे भी तो वो भी अप्रोक्सीमेट होगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगी, तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। तो ये जनाब हमने पोलिनोमियल इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। अब जो है, अब ये देखें कि हमने जो पढ़ना है पोलिनोमियल इक्वेशन को, ये डिग्री 4 तक, यानी हम देखते हैं कि अगर फर्ज करें y इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी x³ प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई।
तो दिस इज द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। बल्कि हम शुरू से लिख लेते हैं ताकि एक तो हम लिख रहे थे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दिस इज पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ये अगर आप नोट करते जाएं तो ज्यादा बेहतर है। पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और इसको जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ये जो इक्वेशन, उसके बाद दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप पैराबोलिक बोलते हैं क्योंकि जब आप इसकी शेप बनाएंगे, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो अब ये देखें कि इसकी इस तरह की शेप है। ठीक है, और ये पैराबोलिक शेप है, इसकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस भी करते हैं, लेकिन नॉट राइट नाउ। आप बल्कि P1 में आपको डिस्कस किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पैराबोलिक इक्वेशन भी बोलते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, और दिस इज आल्सो द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री डिग्री 2, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन है y बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज नोन एज द क्यूबिक इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, और दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। तो दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री डिग्री 4। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे इसमें सिलेबस में है, यानी क्वाड्रेटिक तक हमने पढ़ना है। इससे आगे हम सर, हमारे सिलेबस। जी। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है वो डिग्री 4 है। सॉरी, नहीं, जो क्वाड्रेटिक। आपकी ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, यस, नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सर ये ये डिग्री जो 4 है। है डिग्री 5 का जो है, उसके लिए कोई हम्म। स्पेसिफिक नाम है या बस इसका यही नाम है डिग्री 5? तो डिग्री 5 वो मल्टीपल फिर आपके डिग्री जो आ जाती हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 5, दैट्स इट। और वैसे ठीक भी वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे है, सिलेबस में सिलेबस से ये बस डिग्री 4 तक है फिर? डिग्री 4। और इसको वो अक्सर कह देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक व्हाट इज द क्वाड्रेटिक। ठीक है सर। अच्छा, अभी अभी देखें या कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हमारे पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 अगर दिया हो, तो हाँ, तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो अब ये देखें कि इसका जो ग्राफ है, इसको दो जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा, एक इधर और एक जो है वो इस जगह पे कट करेगा। और क्वाड्रेटिक का तो आपने बनाया, पता होगा आपको कि ये इस तरह का भी हो सकता है और ये इस तरह का भी हो सकता है। इसमें तो आप कह लें कि रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और नो रियल। इसको जो है आप कॉम्प्लेक्स रूट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा। इमेजिनरी रूट्स भी कह लें आप, या नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोट किया कि इस जगह पे अगर आप देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस। अगर आप नोट करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर
कहीं पे भी आप कोई पॉइंट लेंगे तो आप ये देखें कि जो y है वो जीरो होगा। तो ये जो x एक्सिस वाली लाइन है इसको y इज इक्वल टू जीरो कहते हैं, और जो y एक्सिस वाली लाइन है इसको x इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जब और जिस जगह पे कोई भी कर्व कट करती है x एक्सिस को, तो दैट वैल्यू इज नोन एज रूट इक्वेशन। अगर वो आपसे इसको रूट भी बोलते हैं और इसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। ये सेट की लैंग्वेज है वैसे। जीरोस ऑफ द इक्वेशन जो है, अ, अगर आपको कहा जाए फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, 3x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक का तो आपको आइडिया है कि आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और अगर सपोज आप फैक्टराइज नहीं कर पाते तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इधर अप्लाई करेंगे। जैसे फर्ज करें कि x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू -4 ओवर 3। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है माइनस प्लस माइनस, ये बनेगा, बताइए जरा कितना आता है, 52 आई थिंक। ये बताइए जरा, कैलकुलेशन आपकी शॉप होनी चाहिए यार। अब ये देखें, ये हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल, ये बताइएगा ये मैंने ठीक लिखा है या गलत है। अच्छा, इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं -2 प्लस 52/6 और x इक्वल टू -2 माइनस 52/6। तो देर आर, ठीक है, इसको आपने जैसे x, ये भी x के इक्वल है, ये भी x, और ये आपके पास रूट्स आ गए, और इसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है आप करेंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने y इज इक्वल टू जीरो का वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने जीरो के इक्वल पुट करना है। नाउ योर क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक या क्यूबिक इक्वेशन जो है वो इक्वल टू जीरो आएगी, एंड देन यू सॉल्व इट। तो ये बात होगी जनाब रूट्स। अब इधर एक बात है कि अगर आप ये जैसे आपने इसको भी x कहा है, इसको भी x कहा है, तो अगर आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, x1 इज -2 प्लस 52/√6, और x2 -2 माइनस 52/6, इस तरह भी कह सकते हैं। अब हम क्योंकि जो डिस्कस करने जा कर रहे हैं, तो टॉपिक हम हमारा अभी वो है, हमारा जो टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। बेसिकली हम रूट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा पूरा जो है ऑफ द इक्वेशंस के ऊपर होगा। तो अच्छा, ये हमारी मीटिंग जब खत्म होगी तो मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट, और फिर आपको दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने दिया हुआ है। अब इसके तो अंदर जब हम पॉलिनॉम, जी जी, मैं बस वो 1 मिनट मार्क पे फिर ये रिकॉर्डिंग खत्म कर लूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो 10 मिनट्स पड़े हैं। जब खत्म इस होने से मीटिंग फिर में ये वाला जो टेम्परेरी मीटिंग है। नहीं, इसी को दोबारा रीज्वाइन करें। ठीक है। इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन करें। अच्छा, अब ये देखें कि, अच्छा, अब ये देखें, अब इस कन्वेंशन है हमारा कि हम वन ऑफ द रूट जो है कह देते हैं अल्फा -2 प्लस 52/6, और दूसरे रूट को हम
-2 माइनस अंडर रूट 52/6। और ये आप जहन में रखिएगा कि अगर फर्ज करें कि क्यूबिक के 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये ग्रीक लेटर्स हैं, और इसमें मेरा ख्याल है कि जो काम है ग्रीक्स ने ज्यादा किया हुआ है। ग्रीक्स ने ही, बल्कि मेन इनिशिएटिव ग्रीक्स का ही है। तो इसलिए जो है उन्होंने अल्फा बीटा गैमा यूज किया है। हम अगर उर्दू में करते, पंजाबी कोई करता, और पे शायद रख लेता। या हम लोग तो कॉम्प्लेक्स के मारे लोग हैं, हम कोई अंग्रेजी का नाम ही रखते। अच्छा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे टेक्निक्स निकाली हुई हैं, चीजें हैं जिनके नाम मैंने पंजाबी में रखे हैं। ये डब्बा मेथड, झटका मेथड। तो ये डब्बा मेथड वगैरह जो है ये हम में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है। और ये झटका मेथड वगैरह जो है ये ये भी हम सीखेंगे। बहरहाल ये आ गए। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स आएंगे अल्फा बीटा गैमा। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। ये 4 रूट्स होंगे। अच्छा, अब जो है हमारा असल काम जा रहा है वो ये है। अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके आएंगे तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ओवर 2 है। अब इसका जो रूट है, एक तो अल्फा कह लें। अल्फा जो है वो आ गया -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x ओवर 3। और दूसरा रूट जो है उसको हम कह लिया। और ये देखें, आपको ये अभी आपने पीछे पढ़ा भी कि आपने इसको भी एक्स कहा हुआ है, इसको भी एक्स कहा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो अल्फा जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू एक्स एंड बीटा इज आल्सो इक्वल टू एक्स। ये एक्स ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। बस हमने नाम इनके जरा डिफरेंट रखा। तो ये आ गया -b माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 ओवर। अब हम इधर एक चीज करते हैं, अ, और इसमें असल में ये जो मैथमेटिक्स में जितनी भी चीजें आपने ड्राइव की हुई हैं, ये ऐसे ही हुआ है कि अच्छा ये रूट्स दिए हुए ना, इनको ऐड करके देखें क्या बनता है, इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनता है। तो जब आपने उनको ऐड किया, फिर आपके सामने एक नया दरवाजा खुल गया। तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते। तो ये जो चीज है कि आपके पास आप एक चीज आपके पास अवेलेबल होती है, उसके ऊपर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और फिर जो है मतलब आपके पास एक नई से नई चीज जो है वो बनती है। अब मैं ये करने लगा हूँ सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा जो है -b फोर ए सी ओवर, और प्लस -b माइनस -4 ए ओवर 2। अब इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये हमारे पास आएगा 2a -b प्लस बी स्क्वायर -4a। अब ये आ जाएगा -b माइनस बी स्क्वायर -4a। अब ये ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो चीज आपके पास आई है वो आई है -b/2। और कैंसिलेशन करेंगे तो -b/। अच्छा, अब ये जो सम ऑफ द रूट है ये हमारे पास आ गया माइनस। अच्छा, अब इधर एक चीज और मैं साथ साथ आपको क्लियर करता हूँ कि जब करते हैं सम ऑफ द रूट्स, अब अगर 4 रूट्स लिए हुए हैं
तो इसको हम लिखेंगे, अगर तीन रूट्स दिए हुए हैं तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। और अगर चार रूट्स दिए हुए हैं तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा। फर्ज करें कि आप पावर फाइव की इक्वेशन ले रहे हैं तो उसमें पांच रूट्स। अब हमने एक टेक्निक बनाई जैसे अल्फा प्लस बीटा, इस ये सारे रूट्स की पावर वन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए अल्फा। अब अल्फा जो है रिप्रेजेंट द रूट्स। अब ये आपको पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन को अल्फा को डिस्कस कर रहे हैं या क्वार्टिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर फर्ज करें कि आप कहते हैं कि ये के लिए है तो समेशन अल्फा स्टैंड फॉर अल्फा प्लस बीटा। और अगर क्वार्टिक क्यूबिक इक्वेशन को कर रहे हैं तो समेशन अल्फा मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। और अगर क्वार्टिक इक्वेशन को यूज कर रहे हैं तो समेशन अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा। और ये भी याद रखें कि अब इनकी पावर वन है ना सब, इसको आप एस वन कह लें। कि हमारे पास एक होता है कि अगर फर्ज करें अल्फा पावर है प्लस बीटा पावर है प्लस गैमा पावर है, यानी अगर थ्री रूट्स के साथ है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे समेशन अल्फा पावर है, या इसको आप एस एन कह दें। और अगर मैं कहूँ कि एस थ्री क्या है तो एस समेशन अल्फा क्यूब। और अल्फा क्यूब का क्या मतलब है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गैमा। यानी पावर ऑफ द रूट है वो आपके पास इधर सिग्मा के अंदर आ जाएगा। इसको आप एस थ्री भी कह सकते हैं। अब ये आ गया जी समेशन एफ। अब जो है ये बात हुई हमारी समेशन के बारे में। समेशन ये एस वन की इक्वल है। अच्छा, अब ये देखें अल्फा इंटू बीटा। अब ये आ गया माइनस बी माइनस प्लस फिर माइनस फोर ओवर टू है। और ये आ जाएगा माइनस थ्री माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर एज। ये आ गया। अब इनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे, अब ये देखें कि नीचे तो आ जाएगा फोर एज स्क्वेयर, ऊपर जो है अब ये जो चीज है ये आपका कैपिटल ए आ गया, इसको आप कैपिटल बी कह लें। ये क्योंकि देखें ये भी माइनस बी है और ये भी माइनस, ये कैपिटल ए आ गया माइनस कैपिटल बी आ गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पे आएगा। ये आएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस, ये देखें ये प्लस और ये माइनस है तो वो जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो ये, इसलिए ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। अब माइनस स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए।